नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। श्री ओम सिंह राणा द्वारा अग्निवीर मुद्दे पर मेरठ में प्रेस वार्ता। भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सेना की अग्निपथ योजना से संबंधित विपक्षी पार्टियों द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उससे संबंधित तथ्यात्मक जानकारी पत्रकारों को दी गई। इस अवसर पर जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक राष्ट्रीय विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम सिंह राणा ने अग्निपथ से जुड़ी तथ्यात्मक जानकारियां जैसे अग्निवीरों को मिलने वाले वेतन तथा भत्ते, सेवाकाल के दौरान तथा सेवाकाल के उपरांत मिलने वाली सुविधाएं आदि की विस्तृत जानकारी देकर बताया कि 17.5 साल से 21 साल की आयु के युवा अग्निवीर बनकर अपने व्यक्तित्व का विकास करने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अगर दुर्भाग्यवश कोई अग्निवीर सेवा काल के दौरान शहीद होता है तो बिना कोई कंट्रीब्यूशन दिए 48 लाख का जीवन बीमा, उसके अतिरिक्त 44 लाख की एकमुश्त राशि सहित 1 करोड़ से ज्यादा धनराशि परिवार को दी जाती है। सेवा काल के दौरान अपंगता होने पर अपंगता प्रतिशत के आधार पर 15 लाख, 25 लाख अथवा 44 लाख की धनराशि भी दी जाती है। यह सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से हमारे युवाओं को अनुशासित जीवन जीने तथा 10% आरक्षण के माध्यम से भविष्य में अपने रोजगार के अवसर बढ़ाने का अवसर मिलता है। ओम सिंह राणा ने बताया कि सेवा काल के उपरांत अग्निवीर तीनों सेनाओं से संबंधित रक्षा उद्यमों, सोलर डिफेंस, PSU, रेलवे मंत्रालय, सिविल एविएशन मंत्रालय आदि में वरीयता पाने हैं। ओम सिंह राणा ने युवाओं को आह्वान किया कि अग्निवीर बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुरक्षित करें। इस मौके पर भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ मेरठ के जिलाध्यक्ष कमरपाल नागर, महानगर संयोजक पवन शर्मा, सह संयोजक सूबेदार यतेंद्र पवार, धनपाल सिंह, कैप्टन रणवीर सिंह, धर्मेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। पूनम राणा सहित अन्य पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। मेरठ से कुणाल सोम की रिपोर्ट। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया जगत से जुड़े हुए पत्रकार बंधुओं का हमारे जिला कार्यालय पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप आए हमारा पक्ष जानने के लिए। आज हम अग्निपथ स्कीम के बारे में तथ्यात्मक जानकारी आप लोगों से साझा करने के लिए आए हैं। आप जो चाहें इससे संबंध में खुद भी प्रश्न कर सकते हैं और मैं अपनी तरफ से कुछ बताना चाहता हूं। उसके बाद अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। देखिए, भारतीय सेनाओं का जो स्वरूप है उसके अंतर्गत हमारी सेनाओं की जो औसतन आयु है वो ज़्यादा ना हो, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारी सेनाओं में हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे सैनिक ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, चाहे वो कारगिल का एरिया हो या वो दूसरे एरिया हो, अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में युवकों की संख्या अगर सेनाओं में ज़्यादा होगी तो वो अपनी देश की रक्षा में और भी ज़्यादा सक्रियता के साथ अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसी बात को सोचते हुए हमारी सरकार ने कुछ कमेटियों की रिकमेंडेशन को लागू किया। अगर मैं बात करूं, आपको ये आज पहली बात नहीं है जो ये चल रही है। 2006 में एक कमेटी बनी, उसने ये रिपोर्ट दी। अगर मैं कहूं पे कमीशन की, 2006 में जो हमारा पे कमीशन लागू हुआ था, 6 पे कमीशन, उससे पहले एक कमेटी ने रिपोर्ट दी। उस 2000 से ये सब चल रहा है। कारगिल रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। इसके अलावा 2017 में शेख तैयार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने ये कहा कि सेनाओं में औसत आयु कम की जाए ताकि युवा अपने पहाड़ों पर चढ़कर सेवाएं ठीक से दे सके। तो इसलिए अग्निपथ स्कीम में युवाओं की संख्या ज्यादा रखी जाए, इस पर काम हुआ। अग्निपथ जो स्कीम आई थी वो मोदी जी की 2023 में आई थी और इसमें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो 2024 में हो रही है, 1 साल बाद क्यों? मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मीनाक्षी जी, ये स्कीम 2023 में नहीं आई, ये स्कीम 2022 से लागू हो चुकी थी। 2022 की स्कीम में जब अग्निपथ स्कीम में भर्ती होने के लिए युवाओं की लंबी लंबी लाइनें लगी और उनमें से करीब 46,000 कुछ युवा भर्ती हुए। उसके बाद 2023 में काफी बड़ी संख्या में 50,000 से ज्यादा युवा भर्ती हुए। तो यह इसकी सफलता का द्योतक है। यह स्कीम दिखाती है कि बहुत सारे युवा सेना में जाना चाहते हैं। रही बात यह कि आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी, दुष्प्रचार बहुत बड़ा खतरनाक हथियार है। अगर हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, जिनको देश की जनता ने चुना है, अपनी सही ड्यूटी नहीं निभाएंगे, देश की जनता को गुमराह करेंगे, तो यह देश के लिए घातक होगा। अब जो चीजें है ही नहीं उनका दुष्प्रचार करके वो किसी राजनीतिक द्वेष के चलते जनता का नुकसान कर रहे हैं, साथ साथ राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। अगर 1 करोड़ की धनराशि के बाद
मिलने के बाद भी हमारा कोई शहीद हुआ सैनिक का परिवार शिकायत नहीं करता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई यह कहता है कि शहीद होने के बाद इनको कुछ नहीं मिलता, तो यह भ्रामक जानकारी दी जाती है। एक अग्निवीर को शहीद होने की स्थिति में 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि भारत सरकार देती है, तो ये भ्रामक प्रचार, दुष्प्रचार बंद कर देना चाहिए। तो ये प्रचार जब योजना लागू हो रही थी तब करना चाहिए था ना, अब का क्या? देखिए, जब कोई अच्छा काम किया और उस अच्छे काम को बुरा बताना शुरू किया, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सही जानकारी आप सबके माध्यम से देश के सामने लाएं। आज इसलिए जरूरत पड़ी कि राहुल गांधी नाम के हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जो कि विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता को यह शोभा नहीं देता कि देश की रक्षा में लगी हुई रक्षा सेनाओं के बारे में भ्रामक जानकारियां दे। उनका फर्ज यह है कि राष्ट्र की सुरक्षा में लगी हुई सेनाओं के बारे में जनता को गुमराह ना करें। मैं चैलेंज करता हूं, क्या कोई सिद्ध कर सकता है कि 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि शहीद होने पर अग्निवीर को नहीं मिलती? तो फिर अगर यह जानकारी उनके पास नहीं है तो कमी उनकी है, हमारी नहीं है। भारत सरकार, जो केंद्रीय सरकार अभी वर्तमान में है भाजपा की, उन्होंने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लाई है। यह योजना राष्ट्र निर्माण, युवाओं के रोजगार और एक अनुशासित और युवा सैनिक सेनाओं को आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।